न मे मृत्यु कुतो भीति न मे व्याधि कुतो व्यथा न हम बालो न वृद्धो हम न युवतानि पदगले। बहुत अच्छी बात आचार्य भगवंत पूज्यपाद स्वामी ने लिखी है कि ना मैं मृत्यु कुतो भीति, मेरी मृत्यु नहीं होती फिर मैं क्यों डरूं। न मैं व्याधि कुतो व्यथा, ना मुझे व्याधि होती फिर मैं क्यों उसकी व्यथा में चिंता करूं। न बालो हम न वृद्धो हम, न मैं बाल हूं न मैं वृद्ध हूं न मैं युवा हूं न युवतानि पुद्गले। ये सब क्या है? ये पुद्गल की पर्याय है, पुद्गल की व्यथा है, पुद्गल की कथा है और ये पुद्गल की कहानी है। ये पुद्गल जन्म मरण ले रहा है, ये पुद्गल रोगी बन रहा है, ये पुद्गल अपने आप में पीड़ा को प्राप्त हो रहा है। आत्मा को पीड़ा नहीं होती है, ये निश्चित रूप से ये बात साधिका माँ स्वर्णाश्री बता के हम लोगों को चले गई निश्चित रूप से कि उनको अति पीड़ा थी। उस पीड़ा में भी, उस कष्ट में भी, उस संक्लेश में भी एक ही मंत्र जो पूज्य गुरुदेव ने मुझे दिया था, मैं जब भी कभी कोई कष्ट होता है तो उस मंत्र का स्मरण करता हूँ, उस मंत्र को ही बार बार बोलता हूँ। और जब मैं बोलता हूँ तो मेरे साथ में रहने वाले भी सब लोग उसको बोलना प्रारंभ कर देते हैं। एक ही मंत्र है, क्योंकि जब आचार्य श्री जी को भी देखा था तो ये बार बार करते थे। जब भी ठंड में बाहर निकलते थे तो गुरुदेव के मुख से निकल जय हो जय हो जय हो। कभी वो ये नहीं बोलते थे कि मुझे ठंड लग रही है, या कभी वो ये नहीं कहते बहुत ठंड है। उनके मुख से कभी बहुत ठंड नहीं सुना। वो जय हो का जब भी उनके सिर में कभी पीड़ा होती थी तो बार बार वो जय हो जय हो जय हो बोलते थे। वो जो जय हो जय हो जय हो का वो उनका जो बहुत सुंदर गुंजायमान आराधना थी, उस आराधना से सच में वो पीड़ा और वो कष्ट अपने आप में दूर हो जाती थी। बस वही महामंत्र मैंने माँ को दिया था कि माँ, मुझे जब समाधि प्रारंभ हुई तो मुझे ऐसा लग रहा था, बहुत सारी समाधियाँ कराई और बहुत सारी समाधियाँ गुरुदेव के साथ कराने का मौका और अनुभव मिला, लेकिन जब इस समाधि को करा रहा था तो मैं बार बार गुरुदेव को याद कर रहा था। मुझे लग ही नहीं रहा था, सच कह रहा हूँ मैं बिल्कुल, कि समाधि जैसी चल रही है, कि माँ की समाधि है नहीं है नहीं है। मुझे इस बात का डर था कि कैसे होगा, क्या होगा, किस प्रकार से होगा। और उस दिन की बात है कि मैं इसी मन से गया था संबोधन देने, और पूरे मार्मिक भाव से मैंने अंदर से गुरुदेव को याद करके आंख बंद करके संबोधन दिया। गुरुदेव को याद किया मैंने, आचार्य श्री जी सच में मैं नहीं जान पा रहा हूँ कि मेरा इतना संबोधन होने के बावजूद भी इस प्रकार से क्यों नहीं बन पा रहा है, कि मुझे बोलना पड़ रहा है त्याग करो, ये अपने मुख से त्याग करने का क्यों नहीं बोल रही है। बात ये है कि उन्होंने जब जब मैंने बोला वो मेरी हर बात मानी, हर एक चीज़ उन्होंने स्वीकार करी। ऐसा नहीं कि उन्होंने नहीं स्वीकार करी, लेकिन मेरे बोलने के बाद वो बात बोली जा रही है वो मुझे अच्छी नहीं लग रही थी। तो मेरे बोलने के बाद अगर बोली जा रही तो लोग क्या बोल रहे हैं, महाराज जी त्याग करा रहे हैं, जीते जी क्या कर रहे हैं, मार रहे हैं, जबकि क्षमता उनकी नहीं थी लेने की। मेरा एक एक कदम बहुत सोच समझ के था। मैंने हर एक चीज़ को देखा, परखा, समझा, और हर चीज़ देखे देखी। जब शरीर एक्सेप्ट नहीं कर रहा था उसके बाद अन्न को बंद किया। शरीर वो जो लोकी है या और जो चीज़ें उसको भी एक्सेप्ट नहीं कर रहा था, इसके बाद पानी किया। पानी भी एक्सेप्ट नहीं कर रहा था उसके बाद, मतलब ऐसा नहीं कि मैंने बिना सोचे समझे किया, लेकिन उसके बावजूद भी वो सब कुछ दिख नहीं रहा था। लेकिन आचार्य श्री जी को उस दिन याद किया था और पूरे मनोभाव के साथ मन तैयार करके गया था कि ऐसा कब तक चलेगा, कहाँ तक चलेगा। मैं कहूँ इनके अंदर जागृति आनी चाहिए। और मैंने जब जब भी गुरुदेव को याद किया है किसी काम के लिए, मैं बहुत कम याद करता हूँ और गुरुदेव से विनती करता हूँ काम करो, आप कुछ ना कुछ करो, उस भाव से मैंने संबोधन करने गया। और वो जो संबोधन था गुरुदेव को याद करके जो मैंने संबोधन दिया, वो संबोधन सचमुच में कार्यकारी होगा। वो मेरा 15-20 मिनट का संबोधन था, उसके बाद उनका जीवन ही बदल गया। उनके मुख से ये नहीं निकला मुझे कष्ट हो रहा है, मेरा पीड़ा हो रही है। उनने एक ही शब्द बोला, जय हो जय हो जय हो। इतनी पीड़ा में भी, इतनी व्याधि में भी, इतने कष्ट में भी, इतनी दुविधा में भी उनके अंदर, आप सोचना, विचार करना, खून बहे जा रहा है।
उनको इतनी पीड़ा थी कि खून बहे जा रहा है सिर के पीछे, वो बिल्कुल ऐसी व्यथित होती थी, लेकिन वो ये नहीं कहती थी कि दर्द है। एक ही संबोधन दिया था कि आचार्य श्री जी ने कभी ये नहीं सिखाया कि हमें पीड़ा हो रही है, हमें कष्ट हो रहा है, हमें तो क्या बोलना है, जय हो जय हो जय हो बोलना है। वो मार्मिक संबोधन था, गुरुदेव को स्मरण करके वो मैंने पूरी ताकत और पूरी ऊर्जा के साथ किया। और वास्तविकता में उस दिन के बाद मैं खुद आश्चर्यचकित रह गया कि कैसा परिवर्तन आया उनके अंदर, उनकी पूरी काया बदल गई, उनका पूरा चिंतन बदल गया, उनका पूरा सब कुछ बदल गया। और सचमुच में उनके पास जाने के बाद मुझे पहले तो विकल्प होता था, मैं क्या समझाऊँ। दीदी बार बार बोलती थी संबोधन दो संबोधन दो, क्या संबोधन दूँ, संबोधन की बात। लेकिन जब उसके बाद मैं जाता था, आपको बताएं इतना अच्छा लगता था, उसके बाद चला कर जाता था मैं, दोनों टाइम, सुबह भी गया और शाम को भी गया। उस संबोधन के बाद जो उनमें परिवर्तन आया वो अमूल चूल परिवर्तन था। उस परिवर्तन के बाद जैसे मैं पहुंचता था, उनके चेहरे पे प्रसन्नता आ जाती थी और वो एक ही चीज़ देखती थी कि कहाँ मुझे गंदोदक लेना है। और इस भाव के साथ अर्घ चढ़ाओ, अर्घ दो, अर्घ देने के बाद अर्घ इतने भावपूर्वक अर्घ चढ़ाती थी, नारियल को यूं यूं लेके ऐसे चढ़ाती थी और फिर गंदोदक तो ऐसे लेती थी कि पूरा गंदोदक से नालू जैसे सब कुछ मिल गया हो। उस गंदोदक को वो ये मानती थी कि ये गंदोदक मैंने ले लिया है, इस गंदोदक के माध्यम से मैंने अपने आप को शुद्ध पवित्र बना लिया है। इस भाव के साथ वो जब करती थी, मैंने कहा आज मेरे जब उनकी भाव दिखे कि हाँ ये पात्र संलेखना के योग्य गया, तो अब मुझे लग रहा था इतनी जल्दी सब कुछ नहीं होगा, अभी मुझे पुण्य कमाने का अवसर मिलेगा और भक्ति करने का अवसर मिलेगा। लेकिन नहीं, बहुत जल्दी उसके बाद उनके अंदर परिवर्तन आया और फिर उसी से मैंने प्रारंभ किया कि आज चतुर्दशी है, आज शिखर जी की वंदना करना है। जैसे ही मैंने ये भाव व्यक्त किए, बोले हाँ करना है, आप देखना है। इतनी सुंदर शिखर जी की वंदना में प्रत्येक एक एक टोक पर उन्होंने अर्घ पूरे मनोभाव के साथ चढ़ाए, जैसे वो स्वयं साक्षात शिखर जी में चढ़ा रही हो। वो शिखर जी की पूरी वंदना करी, शिखर जी की वंदना तो करी ही करी। उस दिन जब मैं शिखर जी की वंदना करके जा रहा था और जब वहाँ पहुँचा तो मैं उस समय यही याद कर रहा था कि काश किसी भव्य आत्मा है ये, कि साधु संगति भी, सानिध्य भी मिल रहा है। इतने सारे लोग संबोधन करने के लिए आजू बाजू में बैठे हैं और सब लोग लगे हैं। काश ऐसा अपना भी हो समाधि मरण कि सब लोग अभी हाल भैया बोल रहे थे संजू भैया, अनंत आत्माएं जन्म लेती है और अनंत आत्माओं का मरण, ये जन्म मरण की संतति थी, है और अनादिकाल से चल रही है और आगे भी चलेगी। लेकिन वो भव्य आत्मा है जो इस शरीर का, इस देह का समाधि मरण कर कर अपना अंत सुधार लेते हैं। अंत जो सुधार लेता है वो निश्चित मान के चलना, आज नहीं तो कल उसको मुक्तगामी बनना ही है, उसको मोक्ष की उस सीट पर बाजू में बैठना ही है। भव्य जीव होता है जो सचमुच में अंत समय में प्रभु को याद करे, गुरु को याद करे और सब कुछ त्याग करके जाए, सब कुछ समाप्त। मतलब निश्चित रूप से मान के चलना, बहुत सारी समाधियाँ ऐसी होती है जिन समाधि में आजीवन त्याग नहीं हो पाता है, पता ही नहीं चलता है और एकदम प्राण चले जाते हैं। और ये जो समाधि हुई है, ये जीवन पर्यंत अन्न जल का त्याग करके समाधि कराई हमने। यम संलेखना, ये यम संलेखना गुरुदेव भी बहुत बार फेल हो चुके हैं। गुरुदेव भी कहते थे कि यम संलेखना सबकी नहीं हो पाती है, बहुत कम जीव होते हैं जिनकी यम संलेखना होती है, और वो भी पूरे होशो आवाज के साथ। आप समझना, पूरी जागृति के साथ, जागृति के साथ यम संलेखना 90% नहीं होती है। ये बिरली समाधि थी जिन्होंने जागृति के साथ पूरे चारों प्रकार के अन्न जल का त्याग किया है, बोलकर त्याग किया कि हाँ मेरे अन्न जल का पूरे आजीवन त्याग है। तो ये सर्वोत्कृष्ट समाधि कहलाती है। आचार्य श्री जी बार बार बोलते थे कि सर्वोत्कृष्ट समाधि तो वही कहलाती है जो पूरे तरीके से त्याग हो। अगर मान लो उपवास था, भले उपवास था, एक समाधि थी, नाम नहीं लूँगा, आचार्य श्री बड़े चिंतित थे कि इतनी मेहनत करी, इतनी मेहनत करी। इतनी मेहनत से तात्पर्य कि आचार्य श्री ने तो अपना भला किया, खूब संबोधन दिया, खूब समझाया, खुद सब कुछ किया, लेकिन आचार्य श्री जी बोलते थे कि सब कुछ करने के बाद भी अंत समय में चारों प्रकार का अन्न जल का त्याग होना चाहिए। यूं तो उपवास था उनका, यूं तो त्याग था, लेकिन कब तक का त्याग था? कल तक का त्याग कल तक का था। बोले वो समाधि नहीं कहलाती है। समाधि का अर्थ तो यही होता है कि अंत समय में सब कुछ त्याग हो जाए, बस मेरे शरीर पर जो वस्त्र हैं
उसके अलावा सबका त्याग हो जाए, वो कहलाती है समाधि। क्योंकि क्षमा याचना तो बहुत हो जाती है, ये सब कुछ कषाय संलेखना भी हो जाती है, लेकिन अन्य जल का अंत समय में त्याग हो पाना बहुत कठिन। मेरे सामने सामने बहुत सारी समाधि हुई जिनका अन्य जल का त्याग नहीं हुआ है। मेरी उम्र ही कितनी, मैंने कितने 20-25 साल, लेकिन आचार्य श्री के जीवन में भी बहुत सारी समाधियाँ कराई है उन्होंने। तो अन्य जल का त्याग करके जो समाधि होती है उसको उत्कृष्ट समाधि आचार्य श्री कहते थे कि ये उत्कृष्ट समाधि है, जिसमें चारों प्रकार के, लेकिन कैसे? होश पूर्वक, जागृति के साथ। अब होश ही नहीं और आप बोल दो कि त्याग कर दिया, वो नहीं, उसको समाधि नहीं है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि वो समाधि नहीं है, आपने त्याग करा दिया, बहुत अच्छी बात है, हो सकता है अंदर मन में वो व्यक्तित्व सुन रहा है और त्याग कर रहा है, वो बहुत अच्छी बात है। लेकिन बोल कर, समझ कर, जागृति के साथ, होश पूर्वक जो त्याग होता है, उस त्याग की महती महिमा होती है, उस त्याग को उत्कृष्ट त्याग के रूप में कहा जाता है। और ऐसे चारों प्रकार का अन्य जल का त्याग कर कर साधिका माने ये समाधि करिए। और प्रथम समाधि मंगलाचरणी आरोहण की इस साधिका आश्रम का इतना अच्छा हुआ है तो निश्चित रूप से गुरुदेव का वह आशीर्वाद फलेगा। और सब माताओं की मेरा पूरा पूरा आशीर्वाद है, उत्कृष्ट उत्कृष्ट इसी प्रकार से चारों प्रकार के अन्य जल का त्याग करके आप लोगों की समाधि भाव, यही हमारा भावना है। आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिला होगा और बहुत कुछ समझने को मिला होगा इस समाधि से, कि कैसे समाधि होती है, भाव कैसे आहार करने के होते हैं, कैसे अंदर से भोजन करने की लालसा होती है। इसलिए धीरे धीरे इसे सीख लेना, इससे समझ लेना आप कि धीरे धीरे करके हम सब कुछ त्याग करते चले जाएं। क्योंकि अंत समय में भावनाएं और उल्टी जागृत होती है, अंत समय में लालसा और हो जाती, ये ले लूँ वो ले लूँ। आप लोग समझते हैं कैसी परिस्थिति थी और कैसा वहाँ पर पूरा माहौल बनता था। तो उसको समझते हुए आप कुछ सीखें। वो तो अपना कल्याण कर गई पर हमें बहुत कुछ सिखा गई और बहुत कुछ समझा गई कि देखो भैया, अब आप समझ लेना बात को कि अगर हम अपने आप को त्याग की भूमिका से नहीं जोड़ेंगे तो अच्छा नहीं रहेगा। मैंने दिवाली के दिन आप लोगों की दिवाली बनाई थी, पूरे लोग दिवाली बना रहे थे, लेकिन मैंने उस दिन 1-1.5 घंटा, लगभग 2-2.5 घंटा पूरी साधिका माँ लोगों के साथ बैठा। और निमित्त कौन था? निमित्त माँ थी। सिर्फ माँ को संबोधन देने आया था और माँ को संबोधन देने के चक्कर में मैंने सभी को संबोधन दिया। और संबोधन में मैंने बहुत सारी बातें भी बोली, लेकिन सब जो बातें बोली थी सिर्फ आप लोगों के लिए बोली थी कि हम घर छोड़कर आए हैं, खाने के लिए नहीं आए हैं। खाना जो खाया है उसको त्याग करके और साधना के मार्ग पर आए। मैंने बार बार गुरुदेव का उदाहरण, सबके उदाहरण दिए थे कि देख लो पूज्य गुरुदेव ने किस उम्र में हरि का त्याग किया, किस उम्र में नमक मीठे का त्याग किया, कहाँ उन्होंने रसों को छोड़ दिया। सोचो, विचार करो, उन्होंने घी तक को छोड़ दिया था। लेकिन जब वो बहुत अस्वस्थ हो गए थे, आंखों से दिखना कम हुआ था, तब फिर उन्होंने घी स्पेशली सब वैद्यों के कहने से किया। तो आचार्य श्री ने धीरे से पूछा, ऐसा क्यों कर रहे हो आप? तब आचार्य श्री ने कहा था, मेरी संलेखना की तैयारी कर रहा हूँ। ज्ञान सागर जी महाराज जी ने बोला था, क्रम पूर्वक त्याग करना, क्रम पूर्वक अपने आप को करना, अंत समय में छूटता नहीं है। तो आचार्य श्री ने क्रम से एक एक चीज़ को त्याग करते हुए अपनी काया को अपने कब्जे में किया था, ताकि अंत समय में मैं मांगू नहीं। अंत समय मेरी स्थिति ऐसी नहीं बन जाए कि मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए। अंत समय में त्याग बड़ी कठिनाई से होता है, इसलिए वो बहुत कुछ हमें सिखा गई है। आप लोग उससे बहुत कुछ सीख चुके हैं। तो मैं तो यही भावना भाऊँगा कि जैसी उन्होंने समाधि करी है, वो तो गुरु कृपा थी, तो उनकी बहुत अच्छे से इस प्रकार से नमोकार मंत्र और आपका जय हो करते हुए और हर समय की सजगता के साथ, त्याग के साथ, उन्होंने भक्ति के साथ, आराधना के साथ, अरानाथ भगवान को याद करके उन्होंने समाधि करी है। और मैं स्पष्ट बताता हूँ, जिनका संलेखना मरण होता है, उत्कृष्ट संलेखना मरण होता है, उत्कृष्ट की बोल रहा हूँ मैं, मेरा अनुभव सुना रहा हूँ। मैं इसको उत्कृष्ट इसलिए बोल रहा हूँ कि जब साधक अपने मुख से बोल दे, वस्त्र हटा दो, बिस्तर हटा दो, साधक अपने मुख से बोल दे कि ये हटा दो, हम बोलें वो अलग बात है, लेकिन जब साधक बोल दे मतलब निश्चित मान के चलना उसको अंदर से आभास हो गया कि मेरा मरण निकट है। और उसी को आभास होता है जिसका उत्कृष्ट समाधि मरण होता है। ये मेरा अनुभव बोल रहा है, ये मेरा अनुभव बोल रहा है कि जिसका उत्कृष्ट समाधि मरण होता है, जो अंत समय में सजगता रहती है। आप मानना कि उस रात को इतनी सुंदर 2 दिन पहले आप पलंग लेके गए थे, वो पलंग हटाओ, इस पलंग पर मुझे जो है नहीं रहना है।
पलंग हटवाई, ये बिस्तर ये जो फोम थी, इतने दिन से उस फोम को देखकर मुझे विकल्प होता था कि देखो आचार्य इस फोम से चिढ़ते हैं और यही फोम पर सोएं, लेकिन ठीक है, तकलीफ है, पीड़ा है, कष्ट है, अब लेटते नहीं बन रहा है, पीछे से दर्द है, कष्ट है। अब आप विचार करो 24 घंटे जो व्यक्ति तो लेटा रहेगा तो पीड़ा कष्ट होगी कि नहीं। उस पीड़ा और कष्ट में उन्होंने क्या कहा, इस फोम को हटाओ। किस रात को बोला, जिस दिन जाना है, मतलब जिस दिन करना, उसी दिन रात को उन्होंने पूरे गादी, बिस्तर, फोम, जो भी वो ओढ़ने का जो भी सामान था उनका सब हटाया कि नहीं, समाधि वाले के लिए सिर्फ एक वस्त्र रहते हैं, मेरे को सिर्फ एक वस्त्र का परिग्रह रखना है, बाकी सब का त्याग। वो जो पलंग थी वो पलंग भी हटवा दी, जो पलंग स्पेशली बनाई गई थी जो आप लोगों के लिए कि भैया तकलीफ नहीं उठाओ, इसको हटाओ, सामान्य पलंग पर लाओ। विचार तो करो क्या भाव है अंत समय में। उस साधक को पता था कि मुझे आज जाना है तो सब छोड़ कर जाना है, बाहरी वस्तुओं का भी त्याग करके जाना है, बाहरी परिग्रह का भी त्याग करके जाना है। तो जो मैंने नहीं कहा हटाओ, मैंने नहीं समझाया, ना मैंने संबोधन दिया, मुझे अंदर से पीड़ा थी कि हटवाऊं, लेकिन ऐसे कैसे हटवाऊं, शरीर की क्षमता तो हो हटाने की, तब तो मैं आदेश दूं कि हटा दो। पर उन्होंने स्वयं ने कहा, मैं बड़ा प्रसन्न हो गया जब सुबह गया, मेरी आत्मा गदगद हो गई। मैंने कहा वास्तविकता में आज धन्य होगा, जो मैं चाह रहा था इतने दिन से वो सब कुछ अपने आप इन्होंने स्वयं ने हटा दिया। वो पलंग के लिए रोज रोज जिद कर रहे थे, तो मैं भी उस पलंग के लिए नहीं कर रहा था, लेकिन ठीक है वो पलंग भी आ गई। आप विचार करना कि सब कुछ जो स्वयं अपने मन से हटा देता है तो कितनी सजगता होगी, कितनी अंदर से जागरूकता होगी, कितना अंदर से मन बना हुआ होगा उनका, कितनी मानसिकता उन्होंने बनाई होगी कि नहीं मुझे उत्कर्ष समाधि करना है। और जब 2-3 बार मैं गया, 2-3 बार उन्होंने, एक दिन तो मैं नाराज हो गया, मैंने कहा अब नहीं आना दादी माँ के पास, आप मानना, क्योंकि उन्होंने मेरी बात नहीं मानी। और जब ये परिस्थिति आपके साथ भी घटेगी, ध्यान रखना। मैंने कहा ये ले लो, अब बोल दिया, उसके बाद उन्होंने मन से, जिह्वा इंद्रिय है ये तो, अब मानता नहीं, उन्होंने ले लिया। तो मुझे पता चला मुझे वो फील, अभी हाल आंख बंद कर रहा था तो पूरा शुरू से वो पूरी फिल्म चल रही थी, तो मैं डांट के आगे आवाज़ के बाद नहीं आऊँगा मैं, बस आप जानो और आपका काम जाने, ये खाली करो यहाँ से वहाँ पहुँचो। तेज आवाज़ में मैं ऐसा बोल के गया, क्योंकि आचार्यों ने कहा है कि जब समाधिस्थ होता है उसको ऐसा कहना भी पड़ता है, ये हमारे लिए आदेश है। अगर मैं नाराज़ नहीं होता तो वो इस प्रकार से अपनी ही चलाती है ना। तो अब मैं नाराज़ होकर बाहर आ गया। अब विचार करना, उनको समाधि करनी थी तो समाधि, वो रोई, पूरे समय रोती रही। सब लोग आए, महाराज चलो उनको क्षमा कर दो, वो आपकी हर बात मानेगी, अब जैसा आप कहोगे वैसा करेगी, कुछ नहीं करेगी। सब दादी माँ लोग आई, पूरी रात नहीं सोई है, आँख लाल हो गई है, आप मान जाओ महाराज जी चलो। फिर मैंने कहा नहीं, बस मुझे तो कुछ करना नहीं था, बस उनको बताना था कि अब नहीं, कुछ नहीं मानना है, कुछ आपको अपनी नहीं चलाना है। क्योंकि जो ज़्यादा पढ़ लिख लेता है, ये जो ज़्यादा ले लेता है वो अपनी चलाता है। आचार्य के पास भी ऐसे ही होता था, हमें ये दो, हमें वो दो, इससे सल लिखना होती, उससे सल लिखना होती, ऐसा थोड़ी वैसा। अब वही सब कुछ चल रहा था, है ना, वही सब कुछ हो रहा था। थोड़ा सा मैं टाइट हुआ, टाइट होने के बाद मैं छोड़ के आ गया, एक दिन गया नहीं तो आंख से आंसू आए। अब जिनको सल लिखना करनी होती है, जिनको अपना मरण सुमरण करना होता, पीड़ा तो होती है। फिर अपने आप जब उनने बुलाया, फिर मैं गया। आप लोगों को सब कहानी सब पता नहीं होगी, लेकिन सब करना पड़ता है, करेंगे जब भी जो है वो व्यक्तित्व सुधरता है। जब मैं गया, फिर उसके बाद धीरे धीरे उनका मन, फिर भी कठिन कहानी थी, फिर भी कहानी बड़ी कठिन थी, पेपर बड़ा कठिन था, फिर भी उन्होंने उस सरलता सहजता से उस बात को स्वीकार किया। वो दृश्य भी आंख बंद करके पूरा मुझे याद आ रहा था। और उन्होंने धीरे धीरे सब वस्तुओं का, अन्न का भी त्याग अपने क्रम से किया। अन्न के साथ साथ फिर जब उनसे हमने कहा लौकी लेना है, लौकी लेते बनती नहीं थी। अब जरूर थोड़ी सबको लौकी पसंद हो, लेकिन फिर भी एक आज्ञा है, इस आज्ञा के कारण वो लेती चली जाती थी कि हाँ महाराज जी ठीक है, आप जब बोल रहे हो, जैसा बोल रहे हो हम करने को तैयार हैं। पानी रुचता नहीं है, पानी अंदर उनको कोरा अच्छा लगता नहीं था, लेकिन फिर भी कारण क्या है, महाराज जी नाराज ना हो जाएं, महाराज जी ने जो कहा है वो करना है, इस वजह से, और मुझे संलेखना करना है, इस वजह से समता भाव के साथ उसको भी वो स्वीकार करती चली गई। आप ध्यान रखना, जब भी संलेखना हो तो संलेखना में अपने मन को जो है वो बिल्कुल मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए मत रखना। जो सामने हमारे है,
जो हमारी संलेखना करा रहा है, आपको पूरा उस पर रहना चाहिए, समर्पण चाहिए। संलेखना उसी की हो सकती है जिसके पास समर्पण है और जिसके पास विश्वास है। जिसके पास समर्पण नहीं है और जिसके पास विश्वास नहीं है ना, उसकी संलेखना 3 काल में नहीं हो सकती। ध्यान रखना, समर्पण भी चाहिए, और वो माँ के पास समर्पण था, ऐसा नहीं कि नहीं था, विश्वास था। अब मानना कभी उन्होंने हरनाथ भगवान की याद नहीं करी, कभी याद करा हरनाथ भगवान को, लेकिन उस दिन उन्होंने क्या कहा, हरनाथ भगवान के दर्शन करने लेके जाओ। मुझसे पूछा, मैंने कहा ले जाओ। आई थी उस दिन हरनाथ भगवान, कराए नहीं थे, कराए थे ना, कराए थे। स्पेशली देखो ये जागृति कहलाती है। अभी तक तो हिम्मत नहीं थी, वहां तक लाने के लिए, पांडाल तक लाने के लिए मुझे बोलना पड़ता था आओ चलो शांतिहारा देखने चलो। 2 लोग बोलते थे। उस दिन वो क्या बोल रही है, उस दिन जिस दिन हुआ उस दिन बोल रही है मुझे हरनाथ भगवान के दर्शन करना है। कहां से आई ये आवाज, किधर से आई ये आवाज? हरनाथ भगवान यहां थे, कितनी दूर थे, जो बैठने की ताकत नहीं है, जो वहां तक आने की, पांडाल तक ताकत नहीं, जिनके पास जो है ये समझ लेना चाहिए कि वहां स्थिति नहीं बन रही है, वो अपने मुख से बोल रही है मुझे हरनाथ भगवान के दर्शन करा दो। क्योंकि हरनाथ भगवान से उनको मोह था, उनको विश्वास था कि मैं अंत में हरनाथ भगवान के दर्शन कर लूं। और वो उस दिन यहाँ हरनाथ भगवान के दर्शन करने आई। हरनाथ भगवान के उसी दिन आई थी ना, हरनाथ भगवान के दर्शन की। हाँ, एक दिन वो उसी दिन से स्टार्ट हुआ था। तो हरनाथ एक दिन पहले क्या वही दिन कहलाएगा वो तो मुख्यता से। तो हरनाथ भगवान के दर्शन करके वो यहाँ आई, और भक्ति और अपने अंदर की भावना, अपने अंदर का विश्वास हरनाथ भगवान के चरणों में नतमस्तक होकर उन्होंने किया। तब भी मुझे लगा कि अपने मुख से ये बोल रहे हैं, क्योंकि आप क्यों हरनाथ परिक्रमा लगवाई। अब विचार करना कि उन्होंने परिक्रमा भी लगाई, हम तो नहीं आए, हम तो वहीं थे। लेकिन आप अच्छा ये बताओ, हरनाथ भगवान के लिए आपने बोला कि उनने बोला? उन्होंने बोला। गौशाला भी गई, हरनाथ भगवान के दर्शन के लिए भी आई। तो हम यही तो हम कह रहे हैं, ये विशुद्धि, ये उनकी खुद के अंदर की इतनी जागृति थी कि अब क्या पता कब हरनाथ भगवान मिलेंगे। लेकिन अब तो वो देखे नहीं होंगी, यहाँ से हरनाथ भगवान के दर्शन वहाँ से कर ही रही होंगी, उनको अब साक्षात हरनाथ भगवान के दर्शन हो ही रहे होंगे निश्चित। जिनका इतना अच्छा भाव और इतने अच्छे परिणामों के साथ गएंगे, तो मैं तो ये निश्चित मानता हूँ कि पंचम काल में ऐसे भाव होना बड़ी ही कठिनाई होती है, ऐसे परिणाम होना। उस परिणाम के साथ, और वो भी इतने सारे 17-18 लोगों के सानिध्य में गई हैं। वो हमारी माँ बोल रही थी 18 हम हैं, 18 और भेज दो। तो बोले 45 हो जाएंगी, तो 45 में बोले पूरी संलेखना होती हैगी। तो नहीं, ऐसा कुछ नहीं कि 45 ही, अधिक से अधिक 45 चाहिए। बाकी तो एक व्यक्ति भी अगर हो तो वो भी संलेखना करा सकता है, वो भी निर्यापक बन सकता है। और आप मान के चलना, आप एक नहीं, आप 18 निर्यापक थे। और साथ में और जिन लोगों ने भी सहयोग किया, बहुत सारे लोग इस पूरी संलेखना में थे। निधि दीदी भी लगी थी, पूनम दीदी भी लगी थी, शालिनी दीदी भी लगी थी, है ना। जिन लोगों ने हमेशा उनके लिए हम आए कि महाराज जी उनको इतनी पीड़ा है, उनको इतना कष्ट है, उनको इतनी व्याधि है, इस पीड़ा में, इस कष्ट में, इस व्याधि में महाराज जी आप बताओ क्या कैसे करना है। तो जिनको वैयावृत्ति का अंदर से भाव होता है, वही वहाँ तक पहुँच सकते हैं और वही वहाँ तक जाकर अपने आप को धन्य कर सकते हैं। सच मानना, जिन जिन लोगों ने इस समाधि में सेवा करी होगी, वैयावृत्ति करी होगी, उत्कृष्ट पुण्य कमाया है। आप अपने जीवन का वो गोल्डन समय मानना, जितना दादी के साथ आपने उसको बार बार याद करना। मैंने कहा था ना कि बेस्ट सिचुएशन याद करो। मेरा उस दिन प्रवचन था, आपको ध्यान हो तो, कहाँ पर वहाँ पर प्रवचन मैंने कहा था, अंतिम बिंदु था बेस्ट सिचुएशन क्या है, उसको याद करना। जो भी बेस्ट सिचुएशन आपके जीवन की हुई हो, तो या जो आपके जीवन में बहुत सुंदर घटा हो, उसको आप याद करना। जिन लोगों ने दादी की जो सेवा करी है, उस माँ की जो सेवा करी है, उन माँ की उस सेवा को याद करना। उससे बहुत पुण्य बढ़ेगा, उससे विशुद्धि बढ़ेगी। उन पलों को आप स्मरण में रखेंगे तो निश्चित रूप से मान के चलना वही जीवन की सार्थकता थी। और मैं तो अभी भी आपसे एक ही बात बोल रहा हूँ, जितने लोग सुन रहे हैं, कि कम से कम जीवन में नियम लो कि एक, उस दिन भी कहा था फिर आज कह रहा हूं, कि एक समाधि जरूर कराना।
जिसमें शुरू से लेके आखिरी तक आप अपनी जिम्मेदारी लेना कि नहीं, जितना अधिक समय हो सकता है उतना दूं, जितना अधिक कर सकता हूँ उसमें उसमें अपनी अपनी सहभागिता दूं। आप जब समाधि कराओगे तब आपकी समाधि होगी, जब आप उसमें सहयोग करोगे तभी आपकी समाधि होगी, नहीं तो नहीं होने वाली हैगी। तो आप इतना तो कह सकते हो कि यहाँ समाधि हो। जब पूज्य गुरुदेव भेज रहे थे, मैंने बताया था एलोरा भेजा, मेरा मन बड़ा ख़राब था। जब भगवान बन के तैयार हो गए, चतुर्मास के भी 2 महीने भर बाद मुझे आभास हुआ कि आचार्य श्री जी ने यहाँ मुझे क्यों भेजा। जब भगवान सुंदर तैयार हुए, हजारों साल के लिए भगवान अजर अमर हो गए, तो मुझे लगा कि नहीं, सच में गुरुदेव ने यहाँ एलोरा में जो मुझे भेज कर किया वो बहुत अच्छा कार्य किया। मैं मानता हूँ मेरे जीवन का सबसे अच्छा काम मैंने कर लिया, इन भगवान को हजारों साल के लिए अजर अमर कर दिया। अब मुझे लग रहा है कि सचमुच में यहाँ मेरा चतुर्मास जो है, यूँ तो से बहुत सारी प्रभावना हुई, वो सब प्रभावना एक तरफ और ये शाश्वत प्रभावना कर ली। एक जीव की संलेखना कराने का सौभाग्य थोड़ा बहुत मुझे मिला, बाकी तो सब मेहनत आपने करी। जो थोड़ी बहुत मेहनत, जो थोड़ा बहुत संबोधन, जो थोड़ा बहुत समय मैंने दिया, तो ये मैं मानता हूँ नहीं, मेरा तो कुछ नहीं है, नहीं हमारा तो कुछ ना था न है, सब कुछ आप लोगों की मेहनत थी और आप लोगों की मेहनत ही सार्थक करी। मैं तो कितनी देर वहाँ पहुँचता था और सब आप लोगों की। लेकिन मैं ये मानता हूँ मेरा चातुर्मास यहाँ सार्थक हो गया। अगर ये अच्छे से नहीं होता तो अपने मन को खेद खिन्न करता, लेकिन ये बहुत अच्छे से हुआ, यम संलेखना पूर्वक हुआ, पूरा त्याग पूर्वक हुआ। तो ये मानता हूँ कि जो त्याग पूर्वक संलेखना हुई है, ये चतुर्मास की सार्थकता है। आचार्य श्री जी ने शायद इस जीव के निमित्त से ही मुझे भेजा होगा। सच कह रहा हूँ, फिर कह रहा हूँ, मेरे पूरे भाव बासोदा के थे। गंज बासोदा वाले बहुत मेहनत कर रहे थे और पूरी ताकत उन्हें मेरे लिए लगा दी थी। अब आचार्य श्री जी ने मुझे यहाँ भेज दिया और संभव सागर जी को बासोदा भेज दिया। गाड़ी इधर से उधर हो गई, मेरे भाव थे आप संभव सागर जी को भेजो वहाँ आरोन, अंदर से भाव थे, और मुझे बासोदा ही भेजो, मेरी बासोदा की भावना है। लेकिन जब संलेखना बहुत अच्छे से हुई तो निश्चित रूप से ये तो वो बासोदा जाकर एक मंदिर बनाता, लेकिन सचमुच का मंदिर पर मैंने कलशा चढ़ा दिया। मंदिर तो सैकड़ों बनाए और सैकड़ों बनाऊंगा, उसमें कोई वो वाली बात नहीं है, लेकिन ऐसी समाधि कराने का सौभाग्य वो मिल गया, ये बहुत अच्छी बात हैगी। और ऐसी समाधि में तो ये भावना बहा रहा हूँ, बार बार उनकी संलेखना हुई, उसके बाद कि बहुत अच्छे से उनके अंत समय तक उनकी जागृति साथ उन्होंने वो किया। जिन लोगों ने देखा होगा उन्हें समझा होगा कि किस प्रकार से जागृति से उन्होंने सब कुछ त्याग किया। बस हम भी यही सीखें, हम भी ये भावना बहाएं कि हमारा भी इसी प्रकार से संलेखना मरण हो। हाँ, एक बात और मैं मतलब यानी कि बोल दूं कि समाज को बहुत तेज आवाज़ में बोलकर मैंने वो कमरा खाली कराया और व्यवस्थित कराया। मेरा भाव ये था कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा दे सकूं। मैं वहाँ नहीं जा पाता, बार बार कितनी बार जाता वहाँ, लेकिन समाज के लोगों ने कहा नहीं हो पाएगा महाराज, कैसे करें। हमने कहा मैं खुद करूँगा, कैसे नहीं होगा, आज ही होगा और अभी होगा। और सब बच्चे फिर मानते भी हैं और मानते भी हैं। तो पूरी समाज ने उस तुरंत के तुरंत वो कमरा खाली कर दिया। 2 दिन के अंदर वो कमरा बन के तैयार होके कंप्लीट। उसके पहले उस कमरे की क्या हालत थी, कोई अंदर नहीं घुस सकता था, लेकिन ऐसा सुंदर सा कमरा 2-3 दिन में वो जेकी भाई की पूरी टीम ने और उसको खाली करके व्यवस्थित बना दिया। अब कम से कम वो एक बहुत सुंदर सा साधिकाओं के लिए बन तो गया कि भगवान, अब तो खैर कोई आवश्यकता नहीं, अब तो बाजू में ही साधिका आश्रम बन गया, लेकिन वो वहाँ बन गया तो बहुत व्यवस्थित हो गया। उस वजह से आप सब लोगों के लिए बहुत अच्छा रहा, हमारे लिए भी अच्छा रहा। हम भी दिन में 2-3 बार वहाँ पहुँच जाते थे, आशीर्वाद दे देते थे, सहजता हो जाती थी। अच्छी भावना है, सबको आशीर्वाद समय अपना हो रहा है, आगे की भी प्रक्रियाएं हैं और किसी को भी जिसको जैसे बोलना है बोल दे। इतनी बात रखता हूँ, हम सबकी संलेखना अच्छी हो, इसी भावना के साथ बोलिए आचार्य भवन विद्यासागर जी महामुनि राज की जय।